1965 में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐलान किया कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ 1000 साल की लड़ाई लड़ेगा। इस युद्ध की असली शक्ल आतंकवाद के रूप में सामने आई जब जनरल जिया उल हक ने इसे 1000 जख्मों से भारत को लहूलुहान करने की नीति में बदल दिया। एक ऐसी नीति जो सीधे जंग नहीं थी बल्कि छोटे छोटे आतंकवादी वार करके भारत को लगातार चोट पहुंचाने की साजिश थी। 1948 और 65 के युद्ध में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने समझ लिया कि पारंपरिक युद्ध में अरबों रुपए खर्च होते हैं जबकि कुछ ही करोड़ में आतंकवादी भेजकर भारत को अपार नुकसान पहुंचाया जा सकता है। 26/11 के मुंबई हमले को अंजाम देने में पाकिस्तान को महज 100 करोड़ से भी कम का खर्चा आया, जबकि भारत को 15,000 करोड़ से अधिक की सीधे आर्थिक हानि हुई। यह पाकिस्तान की रणनीति बन गई, कम लागत पर भारत को उच्च नुकसान, यानी कि लो कॉस्ट वॉर डॉक्ट्राइन। आतंकवाद सिर्फ गोलियों और धमाकों का मामला नहीं है, यह भारत की आर्थिक धमनी यानी कि फाइनेंशियल आर्टरीज को चीरने वाली लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आतंकवाद से पर्यटन उद्योग बर्बाद हो जाता है। जम्मू कश्मीर के जीडीपी का 7% केवल टूरिज्म एक्टिविटीज से आता है, लेकिन आतंकवादी घटनाओं के कारण सालाना 10,000 करोड़ रुपए केवल जम्मू कश्मीर को नुकसान उठाना पड़ता है। अगर इस राशि को हम राफेल विमान की कीमत के बराबर आंकें तो सालाना 4 राफेल विमान आतंकवाद के कारण केवल जम्मू कश्मीर में गिरते हैं। आतंकवाद से एफडीआई में भी गिरावट आती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत को आतंकवाद के कारण हर साल जीडीपी का लगभग 0.5% नुकसान होता है, यानी करीब 1,50,000 करोड़ रुपए, जो हर साल 60 राफेल विमान गिरने के बराबर है। आतंकवाद के ही कारण जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा और स्वास्थ्य के बजाय सैन्य जरूरतों में झोंका जाता है। साथ ही मानव संसाधन का नुकसान भी होता है, जिसमें हमारे सैनिक, पुलिसकर्मी और आम नागरिक आतंक की भेंट चढ़ जाते हैं। आतंकवाद के कारण भारत की वैश्विक छवि को भी ठेस पहुंचती है, जिससे भारत को असुरक्षित गंतव्य के रूप में देखा जाने लगता है, जिससे निवेश और पर्यटक दोनों दूर हो जाते हैं। इसलिए सरकार ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान को जवाब देना और जितना नुकसान भारत को हुआ है उससे भी कहीं अधिक नुकसान पाकिस्तान में होना जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर इसी का उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी एयरफोर्स का 20% से अधिक ढांचा भारत ने नष्ट कर दिया। हो सकता है इसमें देश के कुछ फाइटर जेट गिरे हों, पर जो नुकसान पाकिस्तान का हुआ है उसकी भरपाई कर पाना पाकिस्तान के लिए निकट भविष्य में तो असंभव है। पहली बार पाकिस्तान के लिए भारत में आतंकी गतिविधि महंगी पड़ी है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन देश में लंबी शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम आतंकवाद के कारण हर साल 60 राफेल विमान गिरने के बराबर नुकसान जीडीपी में वैसे भी झेल रहे हैं।